The next topic is stationary and stable population. What is the difference between stationary population and stable population? देखो stationary population क्या है? Population is said to be stationary. उस population को आप stationary कहोगे if it is of constant size, age and sex distributed over the time period. यानी कि अगर इसका साइज कांस्टेंट है, इससे क्या मतलब है हमारा कि अगर इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स, ठीक है, ये एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स से अफेक्टेड नहीं हो रही, यानी कि आप क्या कह सकते हो इसके बारे में, इफ द नंबर ऑफ बर्थ्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, दैट मीन्स दैट पॉपुलेशन इज स्टेशनरी. If for some period it is we can say that the number of deaths are equal to the number of births and it is not affected by the immigrants or emigrants, means under these conditions if population will be of the same size from ईयर टू ईयर, ठीक है, एंड विल हैव द सेम एज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपके पास अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन का निकाला है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन द एजेस x एंड x+1 विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल X, उसको हम कह रहे हैं वो हमेशा सेम रहेगा उस पीरियड से लेके नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो स्टेशनरी है. तो स्टेशनरी पॉपुलेशन वो है जिसमें कांस्टेंट साइज की है, ठीक है. सो हमारे पास अब अगर स्टेशनरी पॉपुलेशन की है तो व्हाट इज स्टेबल पॉपुलेशन? देखो स्टेबल पॉपुलेशन तब कह सकते हैं इफ इट हैज ए फिक्स्ड एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, if constant mortality and fertility rate are experienced at each age, ठीक है, if the population is close to emigrants or immigrants, मतलब एक stable population का ये मतलब है कि अगर उसमें number of births और deaths जो हैं वो constant रहते हैं या increase करते हैं तो at a constant rate करते हैं, that is stable population. So you should know about the difference between stationary population and stable population. The next topic is आप ये कह सकते हो कि अभी हमने मोर्टेलिटी रेट की ही बात की है, ठीक है, तो उसमें दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, एक है फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी, एक है आपके पास सेंट्रल मोर्टेलिटी. अब सेंट्रल मोर्टेलिटी और बर्थ रेट किसे कहते हैं? सेंट्रल मोर्टेलिटी और बर्थ रेट इज डिफाइंड एज मतलब इसको आप वो प्रोबेबिलिटी कहोगे सेंट्रल मोर्टेलिटी को, द सेंट्रल मोर्टेलिटी और डेथ रेट इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हुज एग्जैक्ट एज इज नॉट नोन, ठीक है, एंड लाई बिटवीन x एंड x+1. वो x से लेके आपको एग्जैक्टली नहीं पता, आप कह सकते हो भी एट एज x हमें पता ही नहीं, बट लाइज इन द एज x एंड x+1 एंड विल डाई विद इन 1 ईयर एंड विल डाई विद इन द 1 ईयर, ठीक है, ऐसे पर्सन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो दैट इज बाय सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट. सो सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट इज डिफाइंड बाय mx. सो दिस mx इज इक्वल टू dx बाय कैपिटल Lx. dx क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स बिटवीन दैट पीरियड x एंड x+1 एंड Lx क्या है? एवरेज बर्थ्स, मीन्स एवरेज Lx ऑफ द कोहोर्ट इन दैट इंटरवल, ठीक है. ये Lx क्या है? मीन्स ये आपके पास क्या है? आपके पास mx इज इक्वल टू dx बाई कैपिटल Lx. ये नंबर ऑफ डेथ्स है बिटवीन द इंटरवल x टू x+1 और कैपिटल Lx क्या है? आपके पास एवरेज Lx है ऑफ बिटवीन द आउट ऑफ दैट कोहोर्ट जिसमें से आप ये सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट निकालना चाह रहे हो, ठीक है. तो अगर आपके पास ये है आप dx को डिफाइन कर सकते हो, आप इसके बाद dx और कैपिटल Lx को भी निकाल सकते हो, ठीक है. तो इसके बाद mx dx और कैपिटल Lx की अगर हम पुट करते हैं, कैपिटल Lx की आप इसमें पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? mx इज इक्वल टू dx ओवर Lx माइनस हाफ dx, ठीक है. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू dx बाई Lx डिवाइड बाई 2 माइनस dx बाई Lx. So which is further equal to 2qx divided by 2 minus qx, ठीक है. अब इसको x के लिए सॉल्व कर लो अगर आप qx के लिए. इफ यू विल सॉल्व इट फॉर qx, so you will get this result, means qx, what qx will be? So qx will be your 2mx divided by 2 plus mx.
ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट, ठीक है। तो उसको हम mx से डिवाइड करते हैं। आपने ये छोटी छोटी नोटेशंस, छोटी छोटी थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स, लाइफ टेबल के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बट इन नोटेशंस को यूज़ करना आना चाहिए, इन नोटेशन से क्या मीनिंग है वो आना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी, ठीक है। फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी